बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद, एक बार फिर आपके साथ। इलेक्शन हुए विफाक में, सूबों में, आपने देखा, और इंतहाई मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने जो तज्ज़िये किए थे सूबाई और कौमी असम्बली के लिए, वो तकरीबन 80 से 85% बिल्कुल ठीक हुए हैं। और जिन उम्मीदवार को मैंने बताया था कि वो जीतने की पोजीशन में, और खुसूसन कौमी असम्बली के लिए, मैं सूबाई असम्बली के लिए और कौमी असम्बली के लिए मैंने एक एक नाम दिए थे, तो तकरीबन उसमें से 80% लोग जो है वो कामयाब हुए। इसी तरह कौमी असम्बली में भी जो 80% लोग थे वो कामयाब हुए। ताहम एक बात है कि इंतखाबात के हमने बाद देखा कि बलूचिस्तान भर में शदीद रद्द-ए-अमल आया है, और लोग यही कह रहे हैं कि नताइज को मैनिपुलेट किया गया है, नताइज को तब्दील किया गया है। और गुज़िश्ता 3 दिन से बलूचिस्तान का जो है सड़क के ज़रिए जो है मुल्क भर से रब्ता मुनक़ता है, तमाम सड़कें बंद हैं। जिस तरह कोयटा जैकोबाद शाहरा है, वो डेरा मुराद जमाली के करीब बंद है, बौलान के करीब बंद है। इसी तरह खुजदार वाली शाहरा जो है वो भी बंद थी खुजदार के मुकाम पे। इसी तरह कोयटा चमन शाहरा बंद है। इसके अलावा जैसे कोयटा जोग वाली शाहरा है या कोयटा रोलाई वाली शाहरा है, वो भी बंद है। तमाम शाहराएँ बंद है, लोगों ने धरने दिए हुए। आज कोयटा में भी तमाम दिन हमने देखा कि पश्तूनख्वा में और JUI, HDP और तहरीक इंसाफ ने जो है काफ़ी प्रोटेस्ट किया, और सारा दिन सड़कें बंद थी। ताहम आगे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। ताहम इन इंतखाबात के नतीजे में हमने देखा कि खुसूसन बलूचिस्तान में 3 बड़ी पार्टियां सामने आई हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, JUI है और नून लीग है। तीनों अच्छी बात है कि तीनों कौमी सतह की पार्टियां हैं और इलाकाई पार्टियां नहीं हैं। ये 7 अच्छी नशस्तें लेके आई हैं। इसके अलावा हमने देखा बाप के जो है 4 अरकान असम्बली कामयाब हुए, नेशनल पार्टी के 3, बाकी BNP का 1 उम्मीदवार है। ताहम जो बलूचिस्तान की अब सियासत घूमेगी वो 3 पार्टियों के गिर्द है, जिसमें JUI है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। और इनके जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी में मीर सरफराज बुगटी जो है वो इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के, और वो कल ही इस्लामाबाद पहुँच गए, जहाँ उन्होंने पार्टी के जो चेयरमैन हैं, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की है। इसके अलावा दीगर अहम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं। इसी तरह आज बाप पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा है सादिक संजरानी साहब, वो कोयटा पहुँच गए हैं, कि वो चेयरमैन सेनेट भी हैं, लेकिन वो मार्च में उनका ओहदा ख़त्म हो रहा है और सेनेटरशिप भी ख़त्म हो रही है। वो भी एक अहम उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उसमें सुनने में ये आ रहा है 6 में से 3 या 4 जो है शायद वो बाप पार्टी के साथ चले जाएँ, तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, और उनको फिर ख़वातीन की 2 रिज़र्व सीटें मिल जाएँ तो वो भी 8 से 10 तक पहुँच सकते हैं। वो आ गए हैं कोयटा में, उन्होंने डेरे जमा लिए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो जाम कमाल साहब हैं, वो कल कोयटा पहुंच रहे हैं, और वो कोयटा के लिए रवाना हो चुके हैं और कल कोयटा में होंगे, और यहाँ पे बड़ी पैमाने पे सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। जबकि JUI की तरफ से अब तक कोई सूरत हाल ऐसी सामने नहीं आई, लेकिन उनके पास एक मजबूत उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के, वो नवाब असलम रहसानी, जो कि चीफ ऑफ सारावान भी है और माजी में भी वज़ीर आला रह चुके हैं। तो एक बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पे वो भी सामने आएंगे, और JUI भी तकरीबन 11 से 12 सीटें जो हैं उनके पास आ जाएंगी। फिर इस तरह वो 3 ख़वातीन हैं, एक अक़लियत है, तो वो भी 16-17 तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि जो मौलवी नूरुल्लाह जो कि अल्लाह सैफुल्लाह से कामयाब हुए हैं, वो हतमी तौर पे जो है ना वो JUI को दोबारा ज्वाइन करेंगे। और इस हवाले से उनको इन इंतखाबात से कबल यकीन दहानी करा दी गई थी कि अगर वो जीते हैं तो हम उनको JUI में दोबारा शामिल कर लेंगे। तो जबकि लियाकत अली का सुनने में आ रहा है कि नेशनल पार्टी ने उनकी हिमायत की थी, लिहाजा वो आज़ाद हैसियत से जीते हैं, तो शायद वो नेशनल पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं लगता कि वो शायद नेशनल पार्टी को ज्वाइन करें। बहरहाल मुकाबला बहुत सख्त है। 4 इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक जो है मैदान में आ गए हैं, उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी हैं, और देखते हैं कि ये वज़ारत आला का जो सेहरा है वो
किसको बनता है, तमाम को लोग कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सरफराज बुगटी और सादिक संजरानी, जाम कमाल और नवाब असलम रेशानी जो मैदान में हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत और एक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं वो सरफराज बुगटी साहब हैं। और हो सकता है कि विफाक में अगर नून की हुकूमत बनती है, नून को वज़ीर आज़म शिप दी जाती है, तो बलूचिस्तान की वज़ीर आला शिप जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी और इसके लिए एक मजबूत उम्मीदवार जो है मीर सरफराज बुगटी हैं। ताहम पार्टी के कुछ हल्के जो है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का नाम भी ले रहे हैं कि उनका कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि अगर हम इस पोजीशन में आते हैं तो पीपल्स पार्टी के वज़रात आला के उम्मीदवार आप होंगे। वो भी कल शायद कोयटा पहुंच जाएं या पहले इस्लामाबाद जाएं, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार होता है पीपल्स पार्टी की तरफ से। ताहम जो खेल शुरू हुआ है वज़ारत आला की दौड़ का, वो इंतहाई दिलचस्प होगा और देखते हैं कि कौन कामयाब होता है। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस हवाले से जो मालूमात हैं वो जल्द अज़ जल्द मिल सके। शुक्रिया।